जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदहु बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सा। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धर राखी हो, मेरी जीवन मोह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम। रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, ऐतान हम परम भागवता नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। कामी ही नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे हूँ मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हम भक्त नामदेव जी का चरित्र ले रहे थे, बस एक बार हम छप्पे का वाचन जरूर कर लें, उसके बाद चरित्र वहीं से लेंगे जहां से लेना है। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल पानी, जाके पे पियो। यदि आप ठीक से सुन रहे होंगे तो आपको अब छप्पे सुन के भी आनंद आना चाहिए और पूरा चरित्र घूमना चाहिए। नाभाजी की ये समाधि भाषा है कि ऐसे महान भक्तों के चरित्र को वो मात्र कुछ शब्दों में बांध देते हैं। बाल दशा बीठल पानी, जाके पे पियो। मृतक गऊ जीवाय परचो, असुरन को दियो। सिज सलिल ते काढ़ पहले, जैसी ही होती। देवल उल्टो देख सकुचि रहे, सब ही सोती। ये चरित्र हम लेंगे आज। अब तक तो लिया था, इस लाइन का चरित्र लेंगे आज से। पंडरुनाथ कृत अनुग जो, छान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। ऐसा जो है ये चरित्र है। आइए, अब कल हमने देखा कि बादशाह ने जब नामदेव जी का नाम सुना तो उनको बुलाया बादशाह ने और कहा कि आप हमको चमत्कार दिखाइए, तो नामदेव जी ने मना कर दिया। तो गुस्सा होके दोनों हट पकड़ गए, राजहट और साधु हट दोनों हट पकड़ गए। तो उसने दरबार में गाय को काट दिया। उस गाय के वध के कारण भगवान से उन्होंने विनती की, एक पद सुनाया और वो गाय जीवित हो गई। तब उन्होंने एक जो है उनको सेज दी। उस सेज के साथ कमांडो चले, सैनिक चले, उसको सिर पे लाद के सिर पे ही लेके चले
है ना, नामदेव जी, तो उस सेज को उन्होंने नदी में डाल दिया। नदी में डाल दिया तो उनके सैनिकों ने जाके राजा से कहा, कल तक हमने यहाँ पे चर्चा की, और जब राजा को ये पता चला कि इतनी महत्वपूर्ण हमारी जो उपहार था, सेज थी, उसको ये नदी में फेंक गया, तो उसने दोबारा से उनको बुलाया, है ना, नामदेव जी को बुलाया, है ना। आज उबासी बहुत आ रही है शुरू शुरू में लोगों को, भाई क्या बात है? चलिए छप्पे ओ सॉरी कवित हम पढ़ लेते हैं, 135 कवित पढ़ लेते हैं ना। ले वो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दई सेज मनी मई है। बादशाह के लिए आया है कि ले वो देश गांव, कोई वो बोलो गांव चाहिए तो गांव ले लो नामदेव जी, है ना, कुछ जो चाहिए वो ले लो जिससे मेरा नाम हो जाए चारों तरफ, लेकिन कुछ नहीं चाहा तो सेज दे दी। ले वो देश गांव जाते मेरो कछु नाव होए, चाही नहीं है कछु दई सेज मनी मई है। धरी लई शीस देऊ संग 10-20 नर, नाही करे आए जल मांझ दारी डारी दारी दई है, जल में डाल दी। भूप सुनी चौक पर्यो, लावो फेरी आए कहो, ऑर्डर दिया वापस लाओ। कहीं ने कु आनी के दिखावो कीजे नहीं है। क्या कहता है बादशाह, पहले चमत्कार तो देख ही चुका है, इसलिए सीधा सीधा जो है धमकी में नहीं बोला। उसने कहा कि देखो महाराज, वो सेज इतनी बढ़िया थी कि ऐसी की ऐसी सेज हमको और बनानी है, एक सोने चांदी की, सोने की और हीरो की। तो हमारे यहाँ कारीगर आके बैठे हैं, तो आप जरा उस सेज को लाके दिखा दोगे तो उसमें जो नक्काशी और जो हो रही है वो हम जरा इनको दिखा देंगे, इन कारीगरों को, ऐसे उन्होंने कहा। भूप सुनी चौक पर कहीं न को आने के दिखावो कीजिए, नहीं हम नहीं बनवाना चाह रहे। जलते निकस बहु बाती गही डारी तट, लीजिए पिछानी देख सुध बुध गई है। तो नामदेव जी ने कहा चलो महाराज, हमने तो वहां डाल दी थी। तो राजा ने कहा अरे तुमने नदी में डाल दी? कि हाँ हाँ नदी में डाल दी, तो चलो आपको वहीं से हम सेज निकाल के दे देंगे। तो उन्होंने कहा सेज वहां से कैसे मिल जाएगी आपको, भाई नदी में डाल दी तो, इतनी बहती हुई नदी है चंद्रभागा नदी। तो नामदेव जी ने कहा बादशाह सलामत, भगवान को कोई अर्पण की हुई कोई वस्तु तिलमात्र भी नष्ट नहीं हो सकती। प्रकृति में वो ताकत नहीं है, प्रकृति के अध्यक्ष है भगवान। यदि कोई सच्चे भाव से भगवान को कहीं भी, भगवान के सब जगह हाथ पैर है, यदि कोई कुछ अर्पण करता है तो उस भगवत अर्पित वस्तु को कोई नष्ट कर सकता है? किसमें ताकत है? जिनकी भ्रकुटी विलास से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं उनकी वस्तु को कोई नष्ट कर देगा? तो बादशाह देखा कि भाई ये तो चला साथ में। तो नामदेव जी नदी में कूद पड़े, पूरे सैनिक साथ थे, बादशाह साथ थे, और नामदेव जी नदी में कूद कूद के और सेज लाते जाए, सेज लाते जाए। कोई उन्होंने कोई 50 सेज वहां पे जो है, और उस सेज ओरिजिनल सेज तो थी उससे भी एक से एक उम्दा, मानो कोई नदी जो है, मानो कोई सेज का कारखाना हो। बादशाह की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नामदेव जी ने कहा कि महाराज ऐसा है, आप जो है शहनशाह, आप पहचान लो आपकी कौन सी इसमें से सेज है। तो बादशाह डर के मारे उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता था कि आप इतने पहुंचे हुए हैं और भगवान के, अरे हम काई के शहनशाह हैं? शहनशाह तो आप हैं, असली शहनशाह तो आप हैं। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं बार बार कि चाह गई चिंता गई और मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति सा है। ऐसा स्वामी जी बहुत कहते हैं इस चीज को। तो कवित्त में वर्णन कर रहे हैं, 136वां कवित्त हम ले लेते हैं, कवित्त के सारे ही आगे बढ़ेंगे। आनी पर पाए प्रभु पास ते बचाए। प्रभु पास यानी उसको पता है कि अब मैंने इनका अपराध किया है तो भगवान की कोई यदि नजर फिर गई तो मेरा क्या हाल होगा। आनी पर पाए प्रभु पास ते बचाए, लीजे कीजे एक बात कभू साधु ना दो खाइए। कि महाराज क्या चाहिए, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर के दंड से बचा लो। अरे अभी भी चाहिए तो बस ये है कि अब कभी मुझे मत बुलाना और कभी किसी साधु को इस तरह से दुखी मत करना। लई यही मानी फेर कीजिए न सुध मेरी, मेरे को कभी बुलाना मत। लीजिए गुना निगाह मंदिर लो जाइए। और चल दिए नामदेव जी वहां से। जब चल दिए तो उनके मन में आई कि अब हम पंडरीनाथ जी महाराज के दर्शन करने चले। पंडरीनाथ जी के
मंदिर में जो है चले गए। और देखिए सरलता भक्तों का आभूषण होती है। तो नामदेव जी जब गए मंदिर में दर्शन करने पंडितनाथ जी की में, तो भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत थी। तो नामदेव जी ने क्या किया, पहले के आदमियों में हमने देखा भी होगा, आज से 70-80 साल पहले बहुत किफायत से चलते थे सभी हमारे बुजुर्ग। तो नामदेव जी ने क्या किया, जो पैरों में जो उनके जूते थे, उन्होंने सोचा भाई इतनी भीड़ है, अभी कहीं हम खोल देंगे और निकलेंगे कहीं इधर उधर से तो कहीं जूते हमारे मिल नहीं जाए, अब आगे भी जाना है हमको काम। तो जूते उन्होंने जो है कमर में धोती में लपेट के कमर में बांध लिए जूते। देख देखी द्वार भीड़, पग दासी कटी बांधी, पग दासी यानी पैरों की जो जूतियां थी। देखी द्वार भीड़, पग दासी कट बांधी, धर कर सो उछीर करी, चाहे पद गाइए। वो भगवान को बड़ा सरस पद सुनाते थे। तो भीड़ को हाथों से हटाते हुए कि मैं भगवान के पास जाके पंडरीनाथ जी के विग्रह के सामने जाके और भगवान को सरस जो है पद सुनाऊंगा, बड़े अच्छे से भगवान को प्रसन्न करूंगा, ऐसा भाव है उनके मन में। अंदर पहुंच के भीड़ भाड़ को थोड़ा करते हुए, और देखी लीनी वेई काहू दीनी 5-7 चोट। जब अंदर पहुंच गए तो किसी ने, पुजारियों में से किसी ने देख लिया, अरे ये कमर में जूती लेके भगवान के विग्रह के सामने आ गया। तो वहीं उन्होंने जो है उनको 5-7 जो है जमा के और धक्का देके मंदिर से बाहर निकाला। वाह। देखी लीनी वेई काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धक्का धक्की रिस मन में न आइए। अब आप देखिए भक्त किसे कहते हैं। इतना अपमान होने के बाद भी एक क्षण के लिए भी उनके मन में किसी तरह का ना तो कोई धक्का देने वाले के या भगवान के प्रति किसी के मन में जो है उनके मन में दुर्भाव नहीं आया। और वे क्या हुआ, वहां से जब धक्का दे के बाहर निकाल दिए तो मंदिर के पीछे पिछवाड़े में जाके वो बैठ गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हे ठाकुर, तुमने बहुत अच्छा किया आज जो मेरे में मार लगाई, है ना। भाई मैंने अपराध किया, विग्रह के सामने मैं जूती ले गया, आप नहीं बताओ, तो इसका दंड मुझे पता नहीं कब आगे मिलता, तो आपने बड़ी कृपा करी, तो जो है मेरे को आपने तुरंत जो है दंड दे दिया, आपकी बड़ी कृपा है, ये ऐसा भाव इनके मन में। तो उन्होंने कहा देखो, लेकिन अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे मन में किसी तरह का कोई रिश्त नहीं है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ ठाकुर कि मेरा जो नियम है ना पद सुनाने का आपको, अब आप कान दे के सुनो, ध्यान दे के, मैं यहीं पे पिछवाड़े बैठ के और आपको मैं सरस पद सुनाना चाहता हूं, और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। ऐसा नामदेव जी के मन में भाव आया। तो कवित्त ले ही लेते हैं साथ में, कवित्त में बड़ा अच्छे से लिखा रहता है, मेरे मन में आ रहा है कवित्त साथ में लेके चले, कहानी कहानी के बजाय। बैठे पिछवाड़े जाई, कीनी जो उचित यह, लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। ये कह रहे नामदेव जी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे को दंड दे दिया आपने, कान दे के सुनो अब, चाहत न कछु और ठौर मुको यही नित्य नेम पद गाइए। मैं जो नित्य नेम से पद गाता हूं वो आप सुन लीजिए। सुनती ही आन करी करुणा विकल भय। आहा, देखिए प्रार्थना शब्दों से होती तो है लेकिन शब्द पहुंचते नहीं है भगवान तक। प्रार्थना के पीछे जो भाव है हमारा, यदि प्रार्थना शब्दों से ही होती तो भला गूंगे कैसे भगवान की प्रार्थना करते। भगवान शब्दों से तो बजनी हो जाती है प्रार्थना, भगवान के भाव जो हमारे हृदय में होते हैं उनका पान भगवान करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सरस पद गाया, नामदेव जी ने गाने लगे, तो सुनते ही भगवान का हृदय एकदम करुणा से भर गया। भक्त को इस अवस्था में देख के, उसकी समता को देख के, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस विशाल मंदिर को, पिछवाड़े बैठे भाई, तो भगवान ने उस पूरे मंदिर को वो घुमा दिया भगवान ने। और जिधर नामदेव जी बैठे थे, भगवान के बिल्कुल फ्रंट में विग्रह उधर ही आ गया, उसके सामने आ गए नामदेव जी। आहा क्या बात है। सुनती ही आन करी करुणा बिकल भय, फेरो द्वार इत गही मंदिर फिराइए। और जित के बेसोती अब, जित के बेसोती मोती आप सी उतर गई। जितने भी वो ब्राह्मण थे जिन्होंने धक्का मुक्की करी और थे,
उन्होंने देखा, ओहो ये वही जूती वाला, ओहो ये कैसा भक्त है भगवान ने, और ये सबके पानी सा उतर गया, सब बिल्कुल भगवान की जो है इस प्रेम को देख के, इस चमत्कार को देख के बड़े चकित है। जे देख के बेसोती मोती आबसी उतर गई, भय ही है प्रीति गहे पांव सुखदाई। और वेद पाठी पंडा पुजारी सब जो है उनके चरणों में गिर पड़े, नामदेव जी के, महाराज हमें जो है क्षमा करो आप, है ना। तो नामदेव जी ने कहा कि मेरे मन में तो किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। और इससे पहले ऐसा और कहते हैं कि भगवान प्रकट ऐसे ही नहीं हुए आसानी से, नामदेव जी के मन में तो कोई बात थी नहीं। नामदेव जी तो पद गा ही रहे थे, गाने की तैयारी कर रहे थे कि महाराज अब पद सुन लो बस, मेरा तो इतनी भाव है। तो इतने में कहते हैं कबीर जी और प्रकट हो गए। माँ भक्तों को जो है कुछ ना कुछ, जैसे भगवान खेल करते हैं तो भक्त भी खेल करते हैं। तो कबीर जी ने कहा कि महाराज कैसे इधर बैठे हो, मंदिर तो उधर है, पिछवाड़े में कैसे बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब उधर गए थे लेकिन वहां से जो है धक्का देके इधर निकाल दिया इस कारण से हमारे। तो कबीर जी ने कहा कि ऐसा है, ये भगवान के यहाँ हम गरीबों की गुजर नहीं है, गरीब भक्तों की, चलो अपन दोनों चलते हैं, क्या लेना देना है फिर यहाँ से। तो कहते हैं भगवान ने जब इनकी वार्ता सुनी तो सोचा एक के बदले दो दो पक्के भक्त जा रहे हैं, भैया कुछ करो नहीं तो ये भगवान का प्रचार तो भक्त करते हैं, है ना। तो भगवान ने इसलिए जो है मंदिर घुमा दिया है। देखिए संघ जो है, संघ बड़ा, इसमें एक संघ की एक बात आई है कि शाहजहां जो थे, तो शाहजहां ने एक बार अपने महल में एक चित्रपट देखा। चित्रपट में क्या देखा, एक बना पहले उस पर बनते थे कपड़े पे चित्रपट, कि उनके जो दादा थे अकबर, अकबर बादशाह, वो एक हिंदू फकीर के सामने साष्टांग दंडवत पड़े हुए हैं। तो वो उस चित्र को देखते कि हमारे दादा इतने बड़े कि इस दीन की भांति, दीनहीन की भांति पड़े हुए। तो उन्होंने पूछा भाई ये चित्रपट ये तुमने कभी दिखाया नहीं? कि साहब महाराज ये बहुत सारे चित्रपट थे, अभी निकाल के लगाया। कि पूछा कौन है ये, कौन है ये? तो उन्होंने कहा साहब ये वृंदावन के बहुत ही रसिक भक्त हुए श्री हरिदास जी महाराज हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज तीन ही आचार्य हैं वृंदावन के, है ना। हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। तो हरिदास जी महाराज का जब नाम सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा भाई अभी है क्या? कि नहीं महाराज अभी तो कोई नहीं है। तो वहां इनकी गुरु परंपरा में कोई है क्या? शाहजहां ने पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ है महाराज, मौनी शरण देव जी एक बहुत पहुंचे हुए संत है, वो है। तो शाहजहां कहते हैं गया पूरा लवाजमा लेके, और मोहनी शरण, श्री मोहनी शरण देव जी का टटिया स्थान है। टटिया स्थान आप देखे होंगे, आज भी वहां लाइट नहीं है। वृंदावन में आप गए होंगे टटिया स्थान में, आप में से कई लोग हैं, आज भी लाइट नहीं है। और वहां पे रेत इतनी जबर, वो इतनी मुलायम और इतनी दिव्य है। वहां मंदिर के दर्शन आप करें, रेत पे बैठ के सत्संग करें, बड़ा आज भी अद्भुत अनुभव है, आज भी। और टटिया स्थान के महंतों का ऐसा भी बताते हैं कि ये लोग कहीं जाते नहीं है ना, क्षेत्र संन्यास होता है, जाते नहीं कहीं और जगह। तो मोहनी शरण देव जी का उन्होंने सत्संग किया शाहजहां ने। और चलते समय थोड़ा सा अकड़ थी, शाहजहां भाई पूरे देश का बादशाह हूं, तो बोला महाराज मेरे लिए कोई सेवा बताइए। तो मोहनी शरण देव जी ने कहा कि आज के बाद यहाँ कभी मत आना, यही मेरी सेवा है। दिल्ली का बादशाह पूरे भारत का, जैसे उसने सुना उसकी अकड़ ढीली हो गई कि महाराज मैं तो एक श्रद्धा से आया हूं, और पहले तो पूछ रहे थे ऐसे, अब मैं तो बड़ी श्रद्धा से आया हूं, और आप जो है ऐसा कैसे कह रहे हैं, ऐसा मतलब आप बताओ कोई। तो मौनी शरण देव जी ने कहा कि देखो बादशाह, फकीरी का रंग, बादशाही बादशाहत का रंग भी जोरदार है, लेकिन फकीरी का रंग और भी जोरदार है। यदि तुमको चढ़ गया ना फकीरी का रंग, तो फिर ये बादशाहत नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए बेहतर यही है कि तुम तुम्हारी जगह रहो और हम हमारी जगह हैं। ऐसा करके जो है ये गए हैं। तो अब आगे का चरित्र क्या है कि ठाकुर जी ने जब मंदिर घुमाया पंडरीनाथ जी ने, तो भाई अब ठाकुर जी हमारे बड़े कोमल सुकुमार हैं, मक्खन खाते हैं। तो ठाकुर जी की कमर क्या चक गई, चनक चली गई कमर में ठाकुर जी की, हैं। ठाकुर जी की इच्छा होती है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उनके जो परम भक्त हैं राका वाका, नामदेव जी राका वाका समकालीन भक्त हैं। तो ठाकुर जी पंडरीनाथ जी महाराज उस चनक का इलाज कराने के लिए राका वाका के घर चले गए।
तो उस समय राका वाका थे नहीं, संयोग की बात। तो उनकी बिटिया थी भागवती, है ना। तो उसने कहा बिटिया भक्त जी कहाँ हैं, भगत जी। तो भगत जी तो जंगल गए हैं, वो तो लकड़ी लाने जाते हैं, दोनों आपको पता ही है, राका वाका लकड़ी लेने जाते हैं। तो उन्होंने कहा अरे बेटा तू ऐसा कर, जल्दी से खाट बिछा तो मैं लेट जाऊं, और थोड़ी सी हल्दी वल्दी गरम कर ला, है ना, हल्दी लगा दे मेरे इस पे कमर पे, और ऐसा कर चोट में हलवा बड़ा फायदा करता है ना, थोड़ा सा हलवा भी जो है बना दे, हलवा खिला दे मेरे को। देखो भक्तों के यहाँ भगवान भगवान मांग के भोग लगाते हैं, है ना, उस प्रेम का। और ऐसा सुना है कि शुद्ध भक्तों के यहाँ हम भी कभी जाएं तो वहां पे किसी, यदि कोई भार तो नहीं डालें, लेकिन संयोगवश कोई जल या कुछ अन्न का मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अन्न जो है, वो जल जो है, वो हमारी शुद्धि करता है। तो वहां पे हमको फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं नहीं, यदि मिल रहा है तो हमको ग्रहण कर लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से, है ना, ऐसा बताते हैं। तो अब क्या हुआ कि नामदेव जी भी वहीं पहुंच गए, है ना, राका बाका के यहाँ पे। उनको पता नहीं था भगवान जो है अंदर ही जो है, और भगवान जो है भागवती से अपनी कथा कह रहे कि अरे मेरी कमर में यूं है, इधर लगा। तो जैसे ही नामदेव जी पहुंचे तो नामदेव जी के सामने भगवान चुप हो गए, बिल्कुल कुछ बोलना बंद कर दिया। तो नामदेव जी ने उस बिटिया से पूछा कि ये ठाकुर जी कैसे आए हैं यहाँ, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि कमर में दर्द है कोई। तो नामदेव जी को बड़ा बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो, एक तो राका वाका है, इनकी बिटिया है जो भगवान की पीड़ा को हर रहे हैं, और एक मैं अभागा, जो मेरे कारण भगवान को मंदिर घुमाना पड़ा, और ये मैं कोई सुख नहीं दे सका। तो ऐसा करके नामदेव जी इस भाव में आके भगवान के पैर पड़े और बड़ा जो है उनसे माफी मांगी, है ना। अब अगला कवित्र लेते हैं हम, 138। काफी चरित्र हैं, थोड़ा जल्दी लेंगे। और चके ही घर मांझ सांझ ही अगनी लागो, लागी बड़ो अनुरागी रही गई सो डारिये। क्या हुआ, एक बार नामदेव जी के घर में अचानक आग लग गई, अकस्मात ही। नामदेव जी भजन कर रहे थे मंदिर में। तो उनके जो गांव पड़ोसी अड़ोसी थे, गांव वाले थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनका जो सामान थोड़ा बहुत बच सकता था, पूरे घर में आग लगी, वो बचाया, और नामदेव जी को खबर कर दी, लेकिन नामदेव जी नहीं आए। नामदेव जी जब 15-20 मिनट बाद, जब उनका भजन पूरा हुआ, आध घंटे बाद, तब जो है नामदेव जी आते हैं। और नामदेव जी ने, क्योंकि नामदेव जी की प्रतिज्ञा है ना, जल थल और अग्नि में सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। और अग्नि तो भगवान का रूप है, मुख है, अग्नि तो देवताओं को भी पहुंचाती है, भगवान का भी मुख है। तो नामदेव जी ने क्या किया, उस अग्नि में अपने उस सर्वव्यापक परम प्रभु का ही दर्शन किया, कि अग्नि रूप में भगवान जो है आज भक्षण करने आए, तो इन लोगों ने जो है ये सामान बचा लिया, भगवान भूखे रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी सुंदर पदार्थ जो थे, गुड़ घी या कोई लकड़ी बकड़ी, वो सब जो है उस अग्नि में डाल दिया कि प्रभु इनको भी आप स्वीकार करें। तो भगवान तो बड़े हंसे कि अरे, अग्नि रूप में ही भगवान हंसे और नामदेव जी से बात कर रहे हैं कि अरे नामदेव, तुमने इस अग्नि रूप में भी मेरे को जो है देख लिया, और अग्नि की ज्वाला में भी, इस उग्र रूप में भी तुम मुझे देखते हो। तो नामदेव जी कहते हैं प्रभु, ये आपका भवन है, तो आपके अलावा किसकी हिम्मत है जो यहाँ आ सकता है। आप ही तो अग्नि रूप में प्रकट हुए हो, लीला कर रहे हो हमारे साथ। तो भगवान जो है कहते हैं शीतल हो गए। लेकिन गांव के जो लोग थे, वो उनको बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने सबने पंचायत करी कि देखो ये कितना होशियार बनता है, भगत बनता है, ये बताओ, हम जो है चीजें बचा रहे हैं, हम आग में जल जाते, और इसने जो है आके हमको कोई धन्यवाद तो नहीं बोला, उल्टा और सारी हमने जो चीजें बचाई वो सब अग्नि में डाल दी। ये समझता क्या आपने आपको, है? तो इन्होंने, गांव वालों ने क्या पंचायत करी, और पंचायत करके ये कहा कि हमने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी इसके लिए, तो अब ये जो कर रहा है इसको भुगतने दो, कोई भी आदमी अब इसकी छान नहीं छवाएगा। भाई एक आदमी से तो छान छपती नहीं है, जो गांव के आदमी है वो जानते हैं, चाहे पाटौर हो चाहे छान हो, सब में सामूहिक प्रयास की जरूरत है। तो गांव वालों ने पंचायत बैठा दी कि कोई इसने तिरस्कार किया, हमारा अपमान किया, खबरदार जो कोई इसकी छान छवाए, है ना, ना कोई सहयोग करेगा। फिर क्या था, सभी गांव एक मत हो गया। अब सर्दी के दिन थे,
सर्दी के दिन थे, ठंड के दिन थे, तो लोग तो मकानों में मौज करते, लेकिन नामदेव जी अब ठिठुर रहे हैं रात में हैं। जब ठिठुर रहे हैं, एक रात बीत गई तो अगली रात जब आई तो भगवान से उनकी ठिठुरन देखी नहीं गई है। कहो, आइए कवित्त पढ़ते हैं, फिर चरित्र लेंगे। अभी तो अग्निदेव वाला चरित्र चल रहा है, वही 138वां कवित्त। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोहि को निहारिये। भगवान ने कहा तूने अग्नि में मेरे को देख लिया, तो मेरो भवन और सके कौन आई इहा। कौन आ सकता है भगवान? भय यो प्रसन्न छान छाए आप सारी, पूछे आनी लोग। अब भगवान ने क्या किया, खुद भगवान ने, भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती भगवान से, तो भगवान उनकी छान छाने के लिए एक मजदूर के वेश में जाने लगे। तो रुक्मणी जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई ऐसे ही हमारे एक बहुत प्रेमी भक्त हैं, वो बड़े थोड़े से, उनका छान छाने जा रहे हैं हम तो है। तो उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। कि चलो तो ठीक है, वो तो बढ़िया है, लेकिन वहां पे कोई पटेलाई नहीं करनी है, वहां काम कराना पड़ेगा, है ना। वहां हम मजदूरी करने जा रहे हैं भगत की, माँ कोई ऐसा नहीं है कि वहां लड्डू पेड़ा मिलने वाले, वहां काम कराना है। तो रुक्मणी जी ने कहा हाँ हाँ हम काम करेंगे, इसमें क्या बात है। तो भगवान ने इतनी बढ़िया जो है छान छवाई, रुक्मणी जी ने उनको सारे पुए दिए, और ऐसी सुंदर, क्योंकि अभ्यास है, नाभाजी कहते हैं कोई नया काम नहीं है भगवान के लिए छान छवाना। अरे श्री राम अवतार में सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने और श्री राम ने पर्णकुटी बनाई है ना, है। तो वो पुराना अभ्यास है, तो रुक्मणी जी ने तो और उसको बढ़िया से गाय के गोबर से लीप पोत के उसमें माड़ने वाड़ने बना के, वो तो ऐसी शानदार छान हो गई, ऐसी बढ़िया। तो उस छान को जब देखते हैं लोग, उनके उस कुटिया को, पर्ण कुटी को, तो बड़े बड़े से सिद्ध हो गए कि कोई ऐसी बढ़िया छान छवाई है, उन्होंने ऐसे मारने बनाए जो कहीं किसी करोड़पतियों का घर कुछ नहीं है। तो बड़े बड़े रथ रुकते उनके आगे, और लोग पूछते नामा, ये छान तुमने किससे छवाई है भैया, हैं? और तो से हम डबल मजूरी देंगे, हमको बता ये छान का नाम बताए। पूछे आनी लोग कौन छाए हो छवाई दीजे, लीजे जो ही भावे तन मन प्राण बारिये। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किन ये छान छवाई, और तोते अधिक मजूरी देंगे, बेगू ही दे बताई है। हमको बता भैया ये छान तुमने किसने छवाई है। तो नामा जी बोलते हैं भैया, अरे इसकी मजूरी बहुत महंगी है रे भाई, बहुत महंगी भाई है इसकी मजूरी। क्या मजूरी है भैया, क्या बताएं आपको। तो नामा जी कह रहे हैं कि भैया अपने तन मन को भगवान के अर्पित करना पड़ेगा। पहले अपने घर में आग लगानी पड़ेगी, आग। बोलो कितने लोग तैयार हैं? तो नामा जी ने पूछा ना कि भाई अपने घर में पहले आग लगानी पड़ेगी, तो लोग सब पीछे हट गए, भैया आग वाग तो नहीं लगा। अरे ये जो घर में जो हमारी ममता है, और बाहर भी जहां जहां ममता है, जिस जिस पदार्थों में, उसको सबको पहले स्वाहा करना पड़ेगा। वैराग्य रूपी अग्नि में इस ममता को जलाना होगा, और फिर भगवान पे अनन्य आसरा लेके, उसमें अनन्य प्रेम करके, उनके ही परायण होके, उनके ही होके भजन करना होगा। तब जो है ये छान छबेगी, है ना। इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा। हाँ हाँ, ममता को जलाना है, तब भगवान जो है रीझेंगे। चलिए अगला कवित्त ले लेते हैं, 139। सुनो और परचे जो आए न कवित्त माझ, पांच भई माता क्यों न जो न मती पागी है। वो तो एक साहू तुला दान को उत्साह भयो, दयापुर सब ही रहो नाम देव रागी है। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े सेठ थे। अब बता रहे नाभाजी के जो कुछ और चरित्र रह गए वो मैं और कहता हूं। तो एक सेठ थे, उन्होंने तुला दान किया। तुला दान मतलब अपने शरीर के बराबर लोग दान करते हैं, कोई सोने का, कोई फल का, तो सोने से उन्होंने दान किया। और जितने भी ब्राह्मण संत थे सबको उन्होंने बुलाया, और जब बुला लिया तो उन्होंने पूछा बाद में कि भाई कोई संत रह तो नहीं गए, कोई ऐसे ब्राह्मण देव या कोई संत रह नहीं गए हो?
तो किसी ने कहा महाराज ब्राह्मण तो बहुत जीमे, है ना, संत तो बहुत आए, लेकिन एक बहुत बड़े अनुरागी भक्त हैं, अनुरागी भक्त, वो रह गए। कौन है? कि नामदेव जी रह गए हैं। देखिए, एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जिनकी श्रीनाथ जी जिनके इष्ट हैं या बच्चे रूप में हैं, इष्ट भी हैं और बालक भी हैं, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज हमारा 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विचार है, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, क्या करें, गरीब आदमी है, इच्छा तो बहुत है हमारी। तो आचार्य ने कहा ऐसा करो, आपकी क्षमता नहीं है तो ऐसा करो, एक वैष्णव को भोजन करा दो, शुद्ध वैष्णव को भोजन करा दो, एक वैष्णव 100 ब्राह्मणों के बराबर है। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो ऐसी बात है, तो हम 100 वैष्णवों को भोजन करा दें तो, लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारी क्षमता नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, यदि 100 वैष्णवों को भोजन कराने की मन में है, तो एक अनुरागी संत को भोजन करा दो, वो 100 वैष्णव के बराबर है। कोई भगवान के प्रेम में पगा हो, भगवान की बात सुनते ही जिसके आंसू झरते हो, ऐसी मीराबाई, ऐसे ऐसे अनुरागी भक्त को भोजन करा दो। तो उसके मन में आया, तो महाराज फिर जब इतना ही पुण्य है तो हम 100 अनुरागी भक्तों को भोजन करा दें तो ये सुन के श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अरे भैया तू बावला है क्या? अरे एक अनुरागी भक्त मिलना मुश्किल है, तू 100 कहां से लाएगा रे? हैं? कहां से लाएगा 100 भक्त? भगवान 7.3 में कहते हैं ना, है? कि मेरे को तत्व से जानने वाला कोई करोड़ों में कोई एक होता है? तो ऐसा ही उन्होंने पूछा, सेठ ने जब तुला दान किया कि भैया कोई रह गया है क्या, तो उनके कहा सेवकों ने कि महाराज एक नामदेव नाम के रागी भक्त जो है, अनुरागी भक्त रह गए। तो चले, सेठ जी ने कहा बुलाओ भैया उनको। तो नौकर भेजे, मुनीम भेजे, सबको लौटा दिया, एक बार भेजे, दूसरी बार भेजे, लेकिन सेठ जी ने विशेष आग्रह किया, विशेष उनके पैर पड़ के। तो सेठ जी तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने विशेष आग्रह किया, तो वो खुद गए, फिर गए उनका विशेष आग्रह देके, है ना। तो सेठ जी ने कहा महाराज मैं आपको, मेरे पास कोई कमी नहीं है, सोने से मैंने तुला दान किया है, अब थोड़ा सा अहंकार तो रहता ही है परोपकार में, तो आप मेरे से धन कोई स्वीकार कर लीजिए, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो नामदेव जी ने कहा भाई तुम्हारी देने की इच्छा है, इसी से तुम्हारा कल्याण हो गया है ना। और और आपकी यदि कोई देने की इच्छा है ना, तो ऐसा करो, ये तुलसी जी पर उन्होंने आधा नाम लिख दिया, राम भी नहीं लिखा, रा लिख दिया, कि ये तुलसी के बराबर मेरे को सोना दे दो, बस इसी में तुम्हारा कल्याण है ना। मेरे तो एक ही निष्ठ है, नाम निष्ठ है, तुलसी राम, तो भगवान रा का नाम लिख दिया, इसके बराबर सोना तोल के दे दो। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज क्यों मेरी हंसी कराते हो आप, हैं? आज मैंने खुल के बांटा है, इतना सोना बांटा है, मेरी हंसी क्यों कराते हो? मतलब इस थोड़े से सोने से अपनी तरफ नहीं देखते हो, कम से कम मेरी तरफ तो देखो, मैं कितना बड़ा सेठ हूँ, है ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब आप कृपा करके बस इतना ही जो है आप सोना दे दें मेरे को, तुलसी के बराबर इसमें मैंने तोल दिया है। तो छोटा सा कांटा मंगाया सोने तोलने का, है। आइए कवित्व पढ़ते हैं, साथ में कवित्व रह जाएगा नहीं तो मेरे को बार बार कवित्व की। खुद तो एक किस्सा, 139 नंबर का, 139। खुद तो एक किस्सा, तुला दान को उत्साह भयो, दयोपुर सवई रहो नाम देव रागी है, लावो जो बुलाई, एक दोई तो फेराई, एक दो बार नहीं आए, तीसरे सो आए, कहा कहो बड़ भागी है, कीजिए जो कछु अंगीकार, मेरो भलो होए, भयो भलो तेरो दीजे जो पे आशा लागी है। वो कह रहे तेरे मन में ही है तो तेरे देने की है, तो भाई तुम तो इतने बड़े सेठ हो, तुम्हारा तो वैसे ही कल्याण होगा। तो प्रशंसा सुन के सेठ जी के मन में अभिमान आ गया, तो उसके अभिमान को भी तोड़ना था और भगवान नाम महिमा भी प्रकट करनी है। तो जब तुलसी का पत्ता दिया, तो छोटा सा तराजू लिया, उसमें डाला सोना, लेकिन तुलसी का पल्ला नीचे रहा। ये हालत हो गई, धीरे धीरे और बड़े कांटे और बड़े कांटे, आखिर में सेठ जी ने जो बोरी नापने के जो वो होते हैं वो मंगाए और अपना संपूर्ण धन रख दिया उस पर, फिर भी नहीं उठा पड़ला। तो उन्होंने जितने भी अपने और कांटेक्ट थे, रिश्ते नाते थे, हैं,
उनका भी धन मंगा लिया, लेकिन वो पड़ला जो है नहीं उठा। तब जाके उनको ये समझ में आई ये बात है। उन्होंने कहा महाराज कृपा करो आप, ये जितना भी धन मेरा है और रिश्तेदारों का है, इसको लेके इसको ही ले लो आप, इसी से संतुष्ट हो जाओ, ये सारा धन आप ले जाओ, ये आपका जो है ये तो मेरे से इसका तुलना तो नहीं हो रही है। तो नामदेव जी ने कहा अरे शाहजी है, इस तुच्छ धन को लेकर हम करें क्या, जब हमारे पास राम नाम का धन है और उसके एक आधे अक्षर की ये बराबरी नहीं कर सकता, तो ये इस तुच्छ धन को हम क्या करें। और यदि तुम्हें हमारी बात वास्तव में माननी है, हमारी बात को समझ में आ रही है, तो आज से तुम राम नाम धारण करो, गले में तुलसी करो और राम नाम जपो, बस इसी का ही जो है, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है असली। तो बात जम गई उनके, है ना, और उन्होंने ऐसा ही जो है किया है। आइए अब आगे, इसी तुलादान के ऊपर एक कथा है छोटी सी, कि एक बार देवर्षि नारद जी जो है वो इंद्रलोक से पारिजात पुष्प, पारिजात का वृक्ष है ना, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और फूल कभी मुरझाते नहीं है, तो पुष्प लाए। देवर्षि जाते रहते हैं नारद जी सब जगह, तो वहां से पुष्प ले आए और भगवान द्वारका नाथ जी के गए तो भगवान श्री कृष्ण को वो पुष्प भेंट कर दिया। और वो पुष्प जो है रुक्मणी जी पास बैठी थी, तो भगवान ने वो पुष्प रुक्मणी जी को दे दिया। वहां से नारद जी चले और सत्यभामा जी के पास चले गए। सत्यभामा जी बहुत सुंदर है। तो नारद जी ने कहा कि भाई हम एक पुष्प लाए थे पारिजात का, हमारे मन में तो ये था कि वो सत्यभामा जी यानी आपको मिले, लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, है ना। हमें तो लग तो ये था कि आप कृष्ण की जो है सबसे ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन रुक्मणी जी पे कृष्ण का जो है विशेष स्नेह, बस ऐसा कह के और बात बता के, और नारद जी जो है ये गए और वो गए। जब भगवान श्री कृष्ण जब आए तो सत्यभामा जी को भवन में बैठी थी और अलग ही भ्रुकुटी हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने देखा अचानक क्या हो गया भाई, अभी तो कोई बातचीत भी नहीं हुई, हम तो आए इनके महल में। तो उन्होंने दासियों से पूछा कि नारद जी आए थे कि हाँ महाराज, नारद जी थोड़ी देर पहले आए थे। उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। वो समझ गए कि सारा जो है सारा, अब ठाकुर जी तो मनाने में क्या है, परम प्रवीण है। इतनी सारी गोपियों को ही जो है मना लिया। तो सत्यभामा जी को उन्होंने कहा अरे तुम क्यों चिंता करती हो एक पारिजात पुष्प के लिए, हम तुमको पूरा पेड़ लाके दे देंगे। तो सत्यभामा जी तो खुश हो गई कि देखो वास्तव में बहुत बढ़िया है। तो कहते हैं जब भौमासुर को मारने, भौमासुर का जब आतंक हुआ, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, भौमासुर ने आतंक मचा दिया, देवराज इंद्र भी डर गए। तो देवराज इंद्र जब देवलोक पे वो पहुंच गया, तो देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी कि महाराज बचाओ आप, ये तो हमें मार देगा, जो है नहीं पड़ेगी पार हमारी। तो देवराज इंद्र की सहायता करने जब भगवान जाते हैं, तो साथ में सत्यभामा जी को भी ले जाते हैं। सत्यभामा जी को ले जाने के कई कारण है। एक कारण तो ये है कि ये जो भौमासुर है ये भूदेवी का पुत्र है, पृथ्वी देवी का, और उसको वरदान है कि जब तक पृथ्वी देवी नहीं चाहेंगी तब तक भगवान भी तेरा वध नहीं कर सकते। सत्यभामा भूदेवी का अवतार है। तो भगवान ने क्या किया, एक काम से एक तीर से दो शिकार किए। जब भौमासुर से लड़ने लगे तो भौमासुर ने कई सारे तीर और कई सारे चीज छोड़े, तो सत्यभामा जी के जो है भगवान देखा, लग गए उनके कुछ, तो वो डर गई एकदम से कि ये कैसा राक्षस है, ये कैसा। तो उन्होंने कहा कि भगवान मारो मारो इसको, मारो मारो, घबरा कर कहा प्रभु जल्दी मारो इसको। तो यानी भूदेवी ने कह दिया, तो भगवान ने भौमासुर का संहार कर दिया, वचन की रक्षा हो गई। और जब इंद्रदेव ने और उन्होंने सबने पूजा करी भगवान की, अरे महाराज आपने बचा दिया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है अब हम चलते हैं। तो इंद्रदेव से कहा कि ऐसा है, आपके यहाँ जो ये परिजात वृक्ष है ना इंद्रलोक में स्वर्गलोक में, ये जरा हमको दे दो। इंद्रदेव ने कहा साहब हम, अब हमारे हाथ में नहीं है मामला, हम थोड़ा सा होम डिपार्टमेंट में पूछ के आते हैं, हमारी जो धर्म पत्नी है ना इंद्राणी जी से, उनसे पूछ के दे पाएंगे हम। तो इंद्राणी जी से पूछे तो इंद्राणी ने कहा वाह, पारिजात पुष्प दे देंगे तो फिर हमारे फूल श्रृंगार कहां से करेंगे हम स्वर्ग लोक का, और पारिजात पुष्प क्या वहां लगेगा मृत्यु लोक में है। देखो आप कैसी बुद्धि होती है देवताओं की।
यानी भगवान के लोक को मृत्यु लोक बता रहे। पृथ्वी लोक में क्या पारिजात पुष्प लगेगा क्या? वहां पे स्वर्ग लोक की चीज लगेंगी क्या? ये तो हमारे लिए है। तो इंद्राणी साफ मुकुर गई जो है। तो इंद्र भी जो है मुंह लटका के आ गए। अब क्या बोले, वहां से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो भगवान ने सोचा देखो क्या हालत है इनकी, अभी तो मारे मारे फिर रहे कि हमें स्वर्ग लोक से डंडा देके मार पीट के भगा रहे हैं, और स्वर्ग लोक में जब हमने इसको भौमासुर को मार दिया है और पूरा, और कोई हमने फीस भी नहीं ली है और पूरा स्वर्ग लोक इनको दे दिया है, तो उसमें से भी हमको एक जो है एक पारिजात वृक्ष तक ये नहीं दे रहे। इस प्रकरण को पढ़ के मेरे मन में आता है कि देखो हमें ऐसा लगता है कि देवता कैसे नालायक हैं, कैसी बुद्धि है इनकी। लेकिन इस प्रकरण को उल्टा करके यदि हम अपनी तरफ बटाएं तो ये प्रकरण पूरी तरह से फिट बैठता है हमारे भाई पूरी तरह से फिट बैठता है। भगवान भी कौन सी हमसे फीस ले रहे हैं बताओ, हैं? जितनी भी हमारा जीवन चल रहा है सब चीज भगवान जो है अपार अनंत बिना किसी भेदभाव के दे रहे हैं, तब भी इस बुद्धि में किसी तरह की श्रद्धा नहीं आती। उसको टाइम नहीं है, इस बुद्धि को बिल्कुल टाइम नहीं है ना? तो कब टाइम निकलेगा? जो ट्रीटमेंट भगवान अब कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, जब गरुड़ पे बैठे तो पारिजात वृक्ष को एक हाथ से जो है उठा दिया उन्होंने और चल दिए पारिजात वृक्ष को बैठ के। तो जैसे ही पारिजात वृक्ष को देखा तो देवलोक के जो सैनिक वैनिक थे, देवता देवता थे, वो भगवान से मुकाबला करने चले। देखो बुद्धि। तो गरुड़ ने क्या किया, गरुड़ ने कहा महाराज आप कष्ट मत करो, आपने इतना बड़ा युद्ध किया, अब हम ही संभाल लेंगे इनको, तो आप तो आराम से मौज करो, आप तो ऐसा करो झूला डाल लो इस पारिजात वृक्ष पे। आप हमारे ऊपर बैठे हो ना, तो सत्यभामा जी को और भगवान को निवेदन किया आप झूला डाल लो और आराम से जो है पारिजात वृक्ष पे झूलो, इनको तो हम ही ठोक पीट के ठीक कर देंगे बिल्कुल, है ना? ऐसा ही हुआ। गरुड़ जी ने पंखों से ही हवा से ठोक पीट के उनको ठीक कर दिया और पारिजात वृक्ष को जो है लेके भगवान आ गए। और बड़ी प्रसन्न हो गई सत्यभामा जी तो है। तो इतनी प्रसन्न हो गई तो नारद जी आ गए दोबारा। नारद जी ने कहा आज तो बहुत भाई एकदम से मुस्कुराहट तगड़ी है कि हमारे जैसे पति देव तो की दुनिया में है ही नहीं, और है ना, देखो हमने एक पुष्प मांगा और पूरा वृक्ष दे दिया। हाँ, यही मामला है, सब स्वार्थ का ही मामला है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे पति तो आपको जन्म जन्म में चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमको तो श्री कृष्ण ही जन्म जन्म में पति देव रूप मिले, ऐसा कोई आप उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा देखो भाई एक सिद्धांत है, बवासो लुनिये लहिए जो दीना बवासो लुनिये लहिए जो दीना, जो आपको अगले जन्म में चाहिए वो आप इस जन्म में दान कर दो। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण का आप दान कर दो। तो उनका दान कैसे करें भाई? कौन है ऐसा? क्या तुमको हम नहीं दिख रहे हैं क्या? बताओ हमारे जैसा हम देव अरे हम देवताओं के ऋषि हैं, ब्राह्मण है, संत, हम नहीं दिख रहे हैं आपको? और उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, आपसे बढ़िया जो सात्विक दान है ये तो आपका तो बिल्कुल निष्काम भाव से चलता है मामला है। घर के नाक को छोड़ के बावी पूजने कौन जाए, तो हम तो नारद जी ने कहा ठीक है महाराज। तो बाकायदा उन्होंने संकल्प करा लिया, जल छुड़वा लिया और सारा काम कर दिया। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए। तो संकल्प हो ही रहा था, तो जैसे ही संकल्प पूरा हुआ नारद जी ने जो है बीना दे दी भगवान श्री कृष्ण को, पकड़ो भाई। अब तो क्या है, हमारे अंडर में है ना, दान हो गया ना, दानी दान की वस्तु उसके हाथ में थोड़ी है कुछ। तो उन्होंने कहा बीना पकड़ो और आ जाओ पीछे पीछे। और नारद जी चल दिए। और भगवान तो भाई ज्ञाता है नियम के, उनको पता है जब हमारा दान ही कर दिया सत्यभामा जी ने, तो अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, तो चल दिए, बिना बिना ले ली और पीछे पीछे चल दिए। भगवान अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते हैं, जैसे कि अर्च विग्रह में रहते हैं तो पूरी तरह से जब हम नहलाएंगे तो नहाएंगे, खिलाएंगे तो खाएंगे। नहीं तो अर्च विग्रह मतलब जो हमारा जो विग्रह होता है घरों में, ये अर्च विग्रह। अर्च विग्रह मतलब भगवान पूरी तरह से अनुशासन में है। हम नहीं नहलाए महीनों तो मत नहाए, पूरी तरह से भक्त के वश में, तो चल दिए पीछे पीछे। अब जैसे ही सत्य भामा ने देखा कि ये तो मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं, पीछे बुलाने से भी नहीं आ रहे, तो सत्यभामा की बिल्कुल हालत खराब हो गई कि हम इसको कैसे। तो उन्होंने उनका पीताम्बर पकड़ लिया सत्यभामा जी ने कि महाराज हम तो आपके बिना जी नहीं पाएंगे, हम प्राण दे देंगे लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। तो नारद जी ने कहा महारानी जी क्या कर रही हो आप ये?
अरे कोई बड़े घर की बड़ी बहू बेटी हो आप सोचो, दान दे के कोई दान वापस लेता है? ये आप कर क्या रहे हो ये, है ना? कि नहीं महाराज कुछ भी करो आप, यदि है ना कुछ भी ऐसा नहीं, मैं तो बिल्कुल, वो तो अब तो फिर गई क्या करें तेरी अपने बच्चे से, कि नहीं हमको कृष्ण तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो फिर, चलो कृष्ण चाहिए तो कृष्ण के बराबर हमको सोना दे दो। सत्यभामा ने कहा ये ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रीटमेंट हो रहा है ये। सत्यभामा सत्राजीत की पुत्री है, श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, सत्राजीत के पास श्यमंतक मणि थी। एक बहुत बड़ा प्रकरण है, श्यमंतक मणि के चोरी के आरोप भी लगते हैं, बहुत बड़ा प्रकरण है, वो हम नहीं ले रहे हैं। तो श्यमंतक मणि रोज रोज सोना देती थी, 8 भार सोना देती थी रोज। तो उन्होंने कहा अरे चिंता ही मत करो, सोना तो हमारे पास बहुत है। तो बस पल्ला लग गया, यही कथा है। सारा सोना आ गया, श्यमंतक मणि का आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन पल्ला उन्होंने जो है तुलसी के पत्ते पे श्री कृष्ण लिख दिया, नाम लिख कर दे दिया, और कृष्ण कोई उसके बराबर कोई हुआ नहीं। तो अब श्री कृष्ण ने एक दासी को संकेत किया, जब सत्यभामा परेशान हो गई, तो सॉरी सोना तुल रहा है और श्री कृष्ण दूसरे पलड़े पे हैं, तो श्री कृष्ण ने एक रुक्मणी जी को के पास जाने के लिए एक दासी को संकेत किया कि सत्यभामा जी के दिमाग में बात नहीं आ रही है, कुछ और बात है, खुद तो दास है ना, वश में, तो इसलिए खुद कुछ नहीं कह रहे। तो रुक्मणी जी पूजा कर रही थी तुलसी जी की, तो उन्होंने तुलसी के पत्ते पे श्री कृष्ण नाम लिख के दे दिया कि जाओ इसको चढ़ा देना, आप पढ़ लेंगे। तो जैसे ही पलड़ा दिखाया, बस, तो नारद जी को तो अपनी ये बात नाम महिमा के लिए प्रकट करनी थी, कि नाम में भगवान से भी ज्यादा बल है। तुलसीदास जी ने 2 चौपाई ऐसी बोली है नाम की महिमा में, अपरंपार है दोनों चौपाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। कितनी स्पष्ट बात है। हम इसको सुन के भी यदि नाम महाराज का आश्रय नहीं ले, तो फिर और तो कोई क्या कर सके हैं। इस पे और भी बहुत सारी कहानी है नाम महाराज की, बड़ी अच्छी, कि मेरु सम हेम दान रतन अनेक दान, गज दान भूमि दान अन्न दान करे, मुतनिक तुला दान मकर प्रयान धान, ग्रहण में काशी दान चित्त मांझ धरे, सैया दान कन्यादान कोटि कोटि गऊ दान, इति करी पाप को नैक नहीं हरे। ये पाप नहीं हर सकते, और कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेते ध्रुव, पापी तीन लोकहु के चन माहु तरे। ऐसा ध्रुव जी ने लिखा है। यानी नाम की महिमा का किसी से तुलना नहीं हो सकती है? ऐसा जो है। अब नामदेव जी एकादशी व्रत करते थे, तो एकादशी का चरित्र इनका और है, और भी चरित्र जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार एकादशी के व्रत के दिन भगवान को इनसे कुछ खेल करने की सूची, तो भगवान ने इनकी एकादशी की निष्ठा कैसी है इसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, स्वयं ठाकुर जी एक बिल्कुल दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए इनके घर पे, और इनसे कहा महाराज हम तो बहुत दिन के भूखे हैं, बिल्कुल बस प्राण हमारे कंठ में ही है, बस कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमको अन्न दे दो। तो नामदेव जी ने कहा भाई अन्न तो आज हम नहीं देंगे, है ना, अभी आप फलाहार करो, दूधार करो, जो भी करना है करो, और सुबह आप अन्न ले लेना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, दूध तो, दूध वूध नहीं 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 नहीं, दूध तो बाद ही करता है, दूध नहीं पीते हैं हम, कि हमारा दही पी लो आप, दही है हमारे पास, दही नहीं नहीं, दही जुकाम करता है, दही खांसी जुकाम करता है, हमको तो हमको तो अन्न नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज आज अन्न में पाप बसता है और ये बसता है, तो एकदम से ब्राह्मण देवता बिगड़ गए कि हम तुम्हारा उपदेश सुनने आए क्या यहाँ पे, इतने दिन से हम भूखे, हमारे प्राण जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हमको अन्न दे दो थोड़ा सा। तो आपस में झगड़ा बढ़ गया, नामदेव जी अकड़ गए और वो भी अकड़ गया, खूब हल्ला गुल्ला हो गया। तो गांव के लोग आगे पास में, तो भगवान ने ऐसा रूप बनाया ब्राह्मण का कि लोगों ने कहा रे मर जाएगा रे, ऐसा बिल्कुल मरियल ब्राह्मण है ये नामदेव है। नामदेव ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अन्न नहीं दूंगा एकादशी के दिन। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है इसको छोड़ो तुम, अरे हमारे घर में कोठार ही कोठार भरे पड़े भैया, है ना तो इनकी तो ये तो ऐसे ही भगत है कोरे,
है ना, इनका नाम ही नाम है इनका। ये बताओ, एक आदमी की जान रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, प्राण रक्षा है, और आप तो ऐसा करो, हमारे हमारे यहाँ चलो, हम देंगे तुमको अन्न, है ना। ब्राह्मण ने कहा अन्न लूंगा तो मैं इनसे ही लूंगा और इन्हीं के गेट पे मरूंगा, है ना तुम्हारे। आइए कवित्व पढ़ लेते हैं 142 नंबर का। इयो रूप ब्राह्मण को दूबरो ने पट्टे अंग, दुर्बल है बिल्कुल। भयो ही ये रंग व्रत परिचय को लीजिए, कि मैं एक परिचय लेता हूँ कैसा निष्ठा है इसकी। भाई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो, आज तो न दे हो और चाहे जितो लीजिए, कल तू ले लेना, आज नहीं दूंगा। करे हट भारी मिली दो को शोर पड़े, बहुत शोर पड़ा, हल्ला गुल्ला हो गया। समझावे नाम देव या को कहा खीजिए, बीते जाम चारी मरी रहे यो पसारी पांव। अब भैया क्या हुआ, भगवान वहीं पड़े रहे उसके गेट पे, और 4 पहर बीतते बीतते तो भगवान ने जो है हाथ पैर फैला दिए और बिल्कुल सांस रोक के पड़ गए एकदम से। पैर फैला दिए और सांस रोक के बिल्कुल ऐसे पड़ गए, हिलाए डुलाए तो कोई हिले नहीं। लोगों ने कहा कि भैया ले, अरे इसके तो ब्राह्मण हत्या लग गई भैया, ब्रह्म हत्या लग गई इसकी, है तो नरक में जाएगा। गौरव भगवान बिल्कुल सुट खींच गए, कोई हिलाए डुलाए तो मजा ले जो हिल जाए। बीते जाम चारे मरी रहे यो पसारी पाव, भाव पे न जाने दई हत्या नहीं छीजिए। तो तब भी वो कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं लोग कि अब तो कम से कम कुछ, ये तो क्या पता कोई बच्चियों कोई डाल दो इसके, कोई कोई लिक्विड, कोई अन्न वन्न का। तो उन्होंने कहा नामदेव जी ने, मैं भी मर जाऊंगा लेकिन हरिवासर के दिन अन्न नहीं दूंगा। यही हुआ, भगवान ऐसे पड़े रहे उसी रूप में। तो जब उन्होंने क्या किया नामदेव जी ने, कि लोग तो चले गए और ब्राह्मण देव ऐसे पड़े रहे, तो इन्होंने क्या किया, रात भर तो जागरण किया, कीर्तन करी, एकादशी की रात बिताई, और सुबह नामदेव जी ने उस मृतक शरीर को गोद में लेके और चिता शमशान चले गए, चिता सजा के, और उसके साथ बैठ गए कि भाई अब ब्राह्मण हत्या हमसे हो गई है ना, क्या करें, एकादशी पे हम नहीं दे सकते अन्न, नियम है शास्त्र का। अब ये ब्राह्मण हत्या हो गई तो अब इस शरीर को लेके हमको क्या करना है, इस ब्राह्मण के साथ, चिता के साथ हम भी जो है अपना शरीर जो है फूंक देते हैं। रचि के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाई, दियो मुस्काई में परीक्षा लीनी तेरी है। तो जैसे ही आग लगाने के लिए आए, भगवान जो है एकदम से नामदेव जी ने चिता में अग्नि लगा दी खुद ने, और कौन लगाए, तो जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, भगवान खुद जो है एकदम से अपने रूप में प्रकट होके बोले कि अरे मैंने तो तुम्हारी एकादशी की, मुस्कुरा कर कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तो तुम्हारी एकादशी व्रत की जो निष्ठा है वो बहुत ही भैया बहुत ही बढ़िया है, मैं बड़ा इससे प्रसन्न हुआ हूं, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। एक बार क्या हुआ, चरित्र तो बहुत है भाई, कैसे करें समझ नहीं आ रहा, टाइम हो गया है काफी, ले ही लेते हैं अगले दिन, अगली बार नया चरित्र लेंगे, बड़ा प्यारा चरित्र है वो भी। अब सारे चरित्र बड़े लंबे और बहुत ही रस भरे हैं, समय चाहिए इनमें, या तो 10 मिनट बढ़ा दें, क्या करें, क्योंकि हाँ बढ़ा ही देते हैं, अगली बार चरित्र लेना, 2 बार में तो कर ही दें इसको, है ना। चलिए, अब नामदेव जी ने क्या हुआ, नामदेव जी ने दीक्षा किसी से नहीं ली थी, तो गुरु परंपरा निभाना भगवान ने उचित समझा। तो अब नामदेव जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि कौन उनको दे भाई, तो ज्ञान देव जी, मुक्ताबाई हैं, आपने सुना उनका चरित्र आया, ज्ञान देव जी का, 4 भाई जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, दक्षिण में जिसको पूरा माना जाता है। तो ज्ञान देव जी से इन्होंने दीक्षा ली थी, किन्होंने, नामदेव जी ने, है ना। हालांकि ज्ञान देव जी बड़े सिद्ध थे, लेकिन नामदेव जी तो भगवान के पुत्र हैं, बचपन से सिद्ध हैं, इसलिए वो बड़े सब चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गोरा कुम्हार, ये भी बड़े भक्त हैं, तो गोरा कुमार के यहाँ मीटिंग चल रही थी सभी संतों की, सभी संत बैठे थे, गोरा कुम्हार थे वो, तो वहां पे मटकों को जांचने की जो थापी होती है, जिससे मटके की पूरी तरह से गोलाई एक तो नपती है, उनकी पूरी शेप आती है मटके की थापी। तो जो मुक्ताबाई थी, छोटी छोटी बहन थी, 4 भाई हैं ज्ञानदेव जी, है ना। तो मुक्ताबाई जो उनकी बहन थी, उसने उस थापी को उठा के कहा, अरे गोरा चाचा, ये थापी किस काम आती है। तो उसने कहा कि ये, मैं बर्तन कच्चा है कि पक्का है इसकी परख कर लेता हूँ इस थापी से।
तो मुक्ताबाई ने कहा, तो ये जो बर्तन बैठे हैं सामने, ये मिट्टी के घड़े बैठे हैं ना, हम सब कौन है भाई, ये मिट्टी तो है, तो ये मिट्टी के घड़े बैठे हैं, इनमें से कौन कच्चा है कौन पक्का है, क्या इनकी भी परख इससे हो जाती है? तो राम गोरा कुमार हंसने लग गए, और मुक्ताबाई ने क्या किया, आव देखा न ताव, और सबके सिर पे धीरे धीरे से चोट मारने लग गई उस थापी की। जितने भी संत बैठे थे चोट मारने लग गई, संत हंसने लग गए, जिसकी भी चोट पड़े हंसने लग गए, हंसने लग गए। तो जब नामदेव जी का नंबर आया, नामदेव जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, संतों का अपमान कर रही है ये मुक्ताबाई। हालांकि मुक्ताबाई भी भक्त है बहुत बड़ी। तो जब नामदेव जी का नंबर आया तो नामदेव जी एकदम से बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा, गोराई, तुम क्या संतों का यहाँ अपमान करते करते फिर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो बोले नामदेव जी, तो मुक्ताबाई बोली, चाचा मिल गया मिल गया मिल गया, यही है कच्चा घड़ा, यही है कच्चा घड़ा। मिल गया। तो अब नामदेव जी को जैसे ये सुनाया कच्चा घड़ा मिल गया, तो नामदेव जी एकदम से खिन्न हो गए और आए ठाकुर जी के पास, अपने पांडुरंग भगवान के पास। देखो कैसी भक्त में अनन्यता होती है। स्वामी जी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। वो पांडुरंग से आके कहे कि मैंने बचपन से तुम्हारा आश्रय लेके रखा है, मैंने तुम्हारे अलावा कहीं किसी का देखा नहीं, किसी का आश्रय किया, और तुमने मेरे को कच्चा रखा अब तक। तो तुम ही करो पक्का, तुम्हारी ड्यूटी है ये पक्का करने की, तुमने मुझे कच्चा रखा, मुझे पता ही नहीं है। यानी भगवान से झगड़ रहे हैं, खुद के वो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान बड़े हंस के बोले कि देखो भाई, ऐसा करो, तुम्हारा थोड़ी सी अभी सर्वत्र भगवत दर्शन अभी तुम्हारा नहीं है, हर क्रिया में और पदार्थ में वो थोड़ा सा ज्ञान तुम्हारा कच्चा है। तो तुम ऐसा करो, मैं तुमको बताता हूँ, चिंता मत करो। एक जंगल में एक बिसोवा खेचर नाम के संत हैं, सिद्ध संत हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वे तुमको पक्का करेंगे। तो कहते हैं वो चले गए बिसोवा खेचर के पास, ढूंढते ढूंढते, पता तो था नहीं कौन बिसोवा खेचर है। तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था। तो वहां पर एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति शिव जी के ऊपर दोनों टांग रख के और लंबलेट हो रहा था, सो रहा था। तो जैसे ही इन्होंने ये सीन देखा, तो नामदेव जी ने कहा, अरे ये कैसा नास्तिक है कोई, है भगवान शिव जी के ऊपर पैर रख के सो रहा है और सो रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे तू घोर नरक में जाएगा, तू शिव जी के ऊपर पैर रख के सो रहा है, कितना बड़ा तू है कौन? तो उनकी नींद खुली, उसने कहा, भैया मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझे इस पाप से बचा लो। तो तुम भैया ऐसा करो, इन पैरों को वहां रख दो जहां पर भगवान शिव नहीं। तो नामदेव जी ने कहा, अरे ये कैसा आदमी है, चलो ठीक है। तो नामदेव जी ने उनके पैर उठाए और दूसरी जगह रखे, तो वो शिवलिंग वहां प्रकट हो जाए। तीसरी जगह रखे, वो पूरा राउंड गोल घूम गए, जहां उनके पैरों को रखे वहीं से नीचे से शिवलिंग प्रकट हो जाए। नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है? फिर उन्होंने सोचा, हो न हो ये वही बिसोवा खेचरी तो नहीं है जिन्होंने भगवान ने मेरे को इशारा किया है। तो उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज मैं आपकी शरण हूं, है ना। तो बिसोबा जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है ना, तुमने जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तुम्हारे तत्व को जानने के लिए भगवान ने मेरे को भेजा है, मेरे पास भेजा है, मैं जानता हूँ। अपना कृपा वरद हस्त उन्होंने उनके सिर पे रखा, और गुरु कृपा से उनको उस ब्रह्म तत्व का बोध हुआ, है ना। ऐसा उन्होंने, इसी के बाद की वो घटना है जो नामदेव जी की फेमस घटना है, जिसको मैं नहीं ले रहा हूं समय अभाव के कारण, कि वो कुत्ते को रोटी लगाने वाली, घी चुपड़ने वाली है, वो इसी के बाद की है। जब बिसोवा खिचर से जब वो हो गया, तो उनको उन्होंने ये कुत्ते में दर्शन किया, और कुत्ते के बाद भगवान जब उसमें हो गए, एक बहुत बड़े प्रेत में बदल गए, तो नामदेव जी ने उस प्रेत की भी स्तुति करी है कि भले पधारे लंबक लात, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, और जोजन भर के लंबे हाथ, और शिव सनकाद के पार नया पावे हैं। अरे महाराज, नामदेव प्रभु अंतर्यामी की वो मोह, आज आज आपने मेरे को सनात कर दिया। ऐसे स्तुति सुन के भगवान प्रकट हो गए, फिर क्या करें, है ना। एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी की जो पत्नी थी राजाई, है ना, और एक उनके बगल में और संत थे परिसा भगत, तो दोनों वो सहेली थी। तो सहेली थी तो स्त्रियों को भगवान ने इस तरह का दिया हुआ है। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उस सहेली से, जो परिसा भागवत की पत्नी थी, उससे कहा
कि भैया और तो सब ठीक है, लेकिन क्या करें, अब हमारे थोड़ी गरीबी है, पैसे धैले रहते नहीं है, रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा है नहीं। तो उस वो जो परिसा भागवत की पत्नी थी, उसने कहा देख, तुम इतने बड़े भक्त की पत्नी हो, इसलिए मैं तुमको एक बात बता रही हूँ, तुम किसी से कहना मत कि हाँ बताओ, कि मेरे पास एक पारस मणि है। तो मैं किसी को बताती नहीं हूं, लेकिन उस पारस मणि को तुम अपने घर ले जाओ, और पारस मणि से तुम क्या करना, सोना बना लेना, और किसी को बताना मत, और मेरे को वो पारस मणि वापस दे देना, मैं तुमको विश्वास करके दे रही हूँ, है ना। तो उसने कहा हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो पारस मणि ले आई उनकी पत्नी, और घर आके उन्होंने जितने भी अपने जो जो थोड़े लोहे के आइटम थे, उनको उन्होंने छुआया तो सब सोने बन गए, वो तो सोना बन गए। और वो तुरंत जो है, एक को लेके, सोने को लेके, और खूब सारा बढ़िया, एकदम से खूब खाने पीने की घी गुड़, और पहले तो खाने पीने का ही था, आज की तरह कोई जूता चप्पल तो खरीदने जाते नहीं थे, हैं। तो बढ़िया से सामग्री ले आई, और सामग्री लेके और बढ़िया चकाचक उन्होंने जो है प्रसाद बनाया। तो नामदेव जी जब आए, तो उन्होंने जो थाल देखे और 56 भोग, ऐसे इतने बढ़िया व्यंजन देखे, तो उन्होंने कहा भैया ये क्या मामला है, ये कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो, है ना, तो बता दी सारी बात। कहाँ है वो पारस मणि, कि अभी तो है, बस मेरे को देने जानी है उनको। उन्होंने कहा शाम को, है ना, आप कर लो। तो नामदेव जी ने क्या किया, वो पारस मणि लेके और दौड़ते हुए गए, और चंद्रभागा नदी जो थी उसमें फेंक आए उसको। ये आगे जो है बहुत विघ्न करेगी, तो इसका मैं जड़ से ही काट देता हूँ पत्ता। तो जब वो फेंक के आ गए, तो उनकी जो पत्नी थी, अब वो उनके पास गई, माँ परिसा भागवत उनकी पत्नी के पास, कि भाई देखो, हमने अब सोना वोना तो बनाया था, लेकिन अब क्या करें, अब, है ना, आपकी जो मनी थी वो नदी में फेंक आए हमारे पति देव। तो उन्होंने कहा मुझे पता था, है ना, तुम सब यही झूठ बोलोगे, पारस मनी पर किसका दिल नहीं आएगा आखिर भाई, है। मतलब पारस मनी हमने तुमको भलाई के लिए दी, और तुम उसको वापस करने की जगह उसको रखना चाहती हो, पचाना चाहती हो, और इसलिए झूठ बोल रही हो कि नदी में फेंका है, पारस मनी को नदी में फेंकेगा। तो ऐसा करके उनमें झगड़ा हो गया। कौन विश्वास करेगा इस चीज पे, नदी में फेंके आए। तो जब झगड़ा होने लगा, तो नामदेव जी पहुंचे। नामदेव जी ने कहा भाई क्या बात है, कि अरे क्या बात है, तुम ही तो कारण हो, बात क्या है, तुम फेंके आए उसको नदी में, है ना। तो उन्होंने कहा भाई हाँ, हम नदी में फेंक के आए हैं, आप विश्वास करो। कि विश्वास क्या करो, हमको नदी, हमको परसमनी चाहिए, विश्वास क्या है। तो उन्होंने कहा चलो फिर। तो नदी में गए, तो कहते हैं नामदेव जी ने नदी में उतर के हथेलियों से, तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं ना तुमको हथेली में मेरी में, ये सब पारसमणि है। उनका वाह, कि वाह नहीं, आप प्रत्यक्ष कर ले। तो सोना मंगवाया गया, जिस कंकड़ पत्थर से उसको छुआए, वो लोहा मंगवाया गया, वो सोना हो जाए। तब वो सारे पत्थर पारसमणि हो गए, है ना। ऐसा जो है उनका। तब तब उनको पता चला कि नामदेव जी कैसे भक्त हैं। बस एक दो चरित्र और ले लेते हैं लास्ट। एक जनाबाई हुई है, जनाबाई है। ये कौन है, ये नामदेव जी के घर में सेवा करती हैं भक्तों की, जनाबाई है। तो नामदेव जी के सत्संग उन्होंने सुना, उनकी भक्ति देखी, तो ऐसा प्रेम रंग चढ़ा कि वो वहीं रह गई, और बस क्या करती, जो सेवा मिल जाए संतों की वो सेवा करती, और सारा काम करती। पहले तो चक्की पीसती, गोबर के वो थापती, गाय सेवा होती। तो कहते हैं इतनी भाव विभोर रहती थी जनाबाई, इतना उनके नाम में रस था, कि ठाकुर जी साक्षात जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे, खुद बैठ के चक्की पीसते थे ठाकुर जी, है ना। इतना इनकी प्रशंसा सुन के, जब जनाबाई की इतनी प्रशंसा सुनी, तो कबीर जी ने जब सुनी, तो कबीर जी ने कहा भाई ऐसी भी कोई स्त्री भक्त हो सकती है इतनी ऊंची। तो वो गए, उनसे जनाबाई के दर्शन करने आए कबीर जी। जब दर्शन करने आए, तो जनाबाई, उनको पता नहीं था जनाबाई, लेकिन क्या हुआ, जब बाहर गली में ही जनाबाई एक पड़ोस की स्त्री से झगड़ रही थी। झगड़ रही थी, किस बात पे झगड़ रही थी, कोई जो उपले थापते हैं, गोबर के कंडे उपले, वो उपले मिक्स हो गए आपस में, उसने चुरा लिए होंगे जनाबाई के कुछ दो चार उपले या कंडे। तो जनाबाई उससे झगड़ रही थी कि हमारे जो है उपले दो। कबीर जी ने परिचय पूछा, तो उसने नाम बताया, जनाबाई के नामदेव जी के काम करती हो वही।
कबीर जी ने कहा ये कैसी जनाबाई है, हैं? ये कंडों के लिए लड़ रही है, बताओ, दो चार उपलों के लिए ये तूफान मचा रखा है। तो उसने पूछा भाई तुम कंडों के लिए जो इतना कह रही हो कि ये मेरे कंडे हैं, नहीं नहीं इसने चुराए हैं, मेरे कंडे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा तो तुम क्या पहचान है कि तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? तुम कंडे, एक एक कंडे को सुन लो अपने कान में लगा के, जिस कंडे में बिट्ठल 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 की आवाज आ रही हो वो कंडा मेरा, और नहीं आ रही हो तो वो कंडा मेरा। कबीर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये पहचान है तुम्हारे कंडों की। तो कबीर जी ने जब कंडे लिए और कान से सुने तो उनसे बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही थी, जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल 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 विठ्ठल। और जब उस स्त्री के कंडे सुने तो उनसे कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी। कबीर जी नतमस्तक हो गए, कबीर जी महाराज जनाबाई की आगे नतमस्तक हो गए। क्यों? कि हमने भक्त तो बहुत सुने देखे, लेकिन आपके स्पर्श से जड़ भी चेतन हो जाए, ऐसी भक्ति। ओ हो, जनाबाई के बहुत से चरित्र हैं ऐसी। ये कथा चोखा मेला जी की भी हम लेंगे, वो कथा भक्तमाल में आएगी। चोखा मेला भक्त है ना? तो चोखा मेला भी दब गए थे एक बार मिट्टी में। तो बहुत सारे मजदूर थे, मजदूरी करते थे, तो बाद में कबीर जी और नामदेव जी सब पहुंचे, तो चोखा मांस गल गया था, हड्डी हड्डी रह गई थी बहुत सारे मजदूरों की। तब उन्होंने जो है पता किया कि चोखा मेला की हड्डी कौन सी है, तो हड्डियों को कान से लगाया, तो जिस हड्डी में जय विठ्ठल वही, ऐसा। तो नामदेव जी के बहुत सारे और भी चरित्र हैं, लेकिन नामदेव जी खूब सा समय रह के फिर नामदेव जी ने पंडरीनाथ जी के दर्शन करने गए। एक बार तो उनका मन हो गया, उन्होंने कहा प्रभु अब अब इच्छा नहीं है रहने की संसार में। हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब नामा को अपनी पौरी पर ही आप स्थान दे दो। क्यों? तो कहते हैं वहीं उन्होंने सदेह जो है भगवान के वहां से सदेह गमन किया है भगवान के धाम। और जिस पौड़ी पे उन्होंने प्रार्थना की, यानी सीढ़ी पे, उसी सीढ़ी के नीचे जो है, उस सीढ़ी को आज भी पांडु है ना, उस सीढ़ी का नामदेव की पायरी कहते हैं उस सीढ़ी को। आज भी भक्त विठल नाथ जी के दर्शन करने से पहले उस नामदेव की जो पौड़ी है उसको प्रणाम करते हैं। उन्होंने इसलिए कहा कि मेरी समाधि यहीं बनाई जाए, क्योंकि भक्त आएंगे तो उनकी चरण रज मुझे मिलेगी, चरण रज प्राप्ति होती रहेगी, है ना। ऐसा कह के नामदेव जी खड़े होके और प्रणाम करके बैठ गए और भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए, है ना। वहीं उनकी समाधि बनी, आज भी उनके दर्शन होते हैं, है ना। बोलो नामदेव भगवान की, भक्त की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृष भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद। भाई जयकारे के बाद ही जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कई लोग तुरंत छोड़ देते हैं, 1 मिनट रुकना चाहिए, जयकारा भगवान का अवश्य बोलना चाहिए कथा कीर्तन के बाद, है ना। मेरा निवेदन है, वैसे जाना चाहे तो जाए, खैर ठीक है। अच्छा, एक अगले मंगलवार को शायद क्लास नहीं होगी, क्योंकि पथमेड़ा से मूव करेंगे उस दिन शाम को, तो शायद नहीं हो पाए, देखेंगे, या तो सोमवार को लेने की कोशिश करेंगे।
और पथमेड़ा में कुछ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं, है ना, 7-8। तो यदि किसी का भाव बने तो चल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, काफी लोग जा रहे हैं, बड़ा अच्छा वहां पे रहेगा। और हम सब जो है अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ सेवा तो करेंगे ही, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां से बताऊंगा। और वहां पे बहुत ही विलक्षण संत हैं, कभी आप नहीं गए हो पथमेड़ा तो जरूर जाना, वहां रहना, वहां कोई चार्ज नहीं है रहने खाने का, इतना बढ़िया प्रसादम मिलता है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। और 1.5 लाख गायों की कैसी सेवा हो रही है, इतनी अच्छे तरीके से हो रही है, वो जो है अवश्य हमको देखना चाहिए। और 15 फरवरी लास्ट डेट है, हम सब लगे। अभी आप लोग बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, 1600-1700 से तो ऊपर शायद हो गए हैं, फिर भी हमको 2500 तक तो पहुंचना है भाई। सभी लोग इसमें आहुति डालें, रोज फोन करें लोगों को, और कोई डरे नहीं, ऑनलाइन फॉर्म यदि नहीं भरना आता है, आप व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दें, व्हाट्सएप फॉर्म भर दें, है ना, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या हो तो बताएं, अपने आचार्य को बताएं, हमें बताएं, लेकिन करें प्रचार। आज भी महावीर जी बंसल साहब जयपुर एयरपोर्ट में लेके गए, और उनके डायरेक्टर, और वहां पे करीब 70 लोग थे, वहां पे बड़ी अच्छे से मीटिंग हुई। तो देखिए अब महावीर जी बंसल साहब कितना प्रचार करते हैं, लखनऊ गए, वहां पे 3-4 सेमिनार करा दी, अभी भी वो लगे हुए हैं, हम सब लगे हैं, है ना। मेरा आपके चरणों में निवेदन है, जितनी क्षमता हो करें, गीता का प्रचार करें, अवश्य करें, है ना। प्रणाम आपको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।